जय श्री कृष्ण। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले लड़के की, जिसका नाम था मोहन। उसकी एक दवाई की छोटी सी दुकान थी, जहां वो बड़ी मेहनत और लगन से काम करता था। पूरी दुकान अकेले ही संभालता था। ग्राहकों को सही दाम पर सही दवाइयां देना और दवाइयों के रख रखाव का ख्याल, ये सब वो पूरी लगन से करता था। लेकिन उसकी ईश्वर में आस्था नहीं थी, या ऐसा कह सकते हैं कि वो नास्तिक था। वो पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बड़ा शौक था। जब भी टाइम मिलता, दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन रात के समय उसके कुछ दोस्त दुकान पे उससे मिलने आए और तभी बारिश शुरू हो गई और साथ ही लाइट भी चली गई। अब बैठे बैठे क्या करें, तो सोचा मोमबत्ती जलाकर उसकी रोशनी में ताश ही खेल लिया जाए। सभी ताश खेलने में मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने अपनी जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और मोहन से दवा मांगी। मोहन खेल में ही मशरूफ था। उसने पहली बार तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से बोला, देखो, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवाई की दुकानें बंद हो चुकी हैं। एक आपकी ही दुकान खुली है। दवा दे दो ना, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मोहन आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की एक शीशी उस लड़के को दे दी। पैसे काट कर लड़के को दे दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। मोहन के दोस्त भी चले गए और मोहन भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण गलती से लड़के को उसने चूहे मारने की दवा दे दी है। अब उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम। उसके हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण ही लग गया। उस लड़के के बारे में वो सोचकर तड़पने लगा। उसने सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दी तो वह अवश्य ही मर जाएगी, और लड़का बहुत छोटा होने के कारण शायद वो दवाई का नाम भी ना पढ़ पाए। ऐसे में अपने एक पल की उस भूल को वो कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बात की थी, अभी क्या हो ये सोचकर ही वो परेशान था। उस लड़के का पता ठिकाना भी उसके पास नहीं था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच, कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। मोहन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई थी। बेचैनी और घबराहट की हालत में वो इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नजर दीवार के उस कोने पर पड़ी, जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो हर जगह हैं और हमें सदा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मोहन को ये सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूछते देखा था। आज वो भी आंख बंद करके भगवान की तस्वीर के आगे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो छोटा लड़का फिर दुकान में आया। अब मोहन के पसीने छूटने लगे। वो बहुत घबरा गया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागा भागा जा रहा था और मैं घर पहुंचने ही वाला था कि बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या आप मुझे दवाई की दूसरी शीशी दोगे? मोहन ने राहत की सांस लेते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बात नहीं। तुम दवाई ले जाओ और जाकर अपनी माँ की देखभाल करो। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, जरा संभल कर जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चला गया। अब मोहन की जान में जान आई। उसने कृष्णा की फोटो के आगे हाथ जोड़ लिए। ईश्वर को न मानने वाला एक पल में ईश्वर का भक्त हो गया। तो देखा दोस्तों, ईश्वर वो शक्ति है जो समय आने पर अपना अस्तित्व हमें समझा ही देती है। भले ही हम उन्हें देख न सके, पर कुछ विशेष मौकों पर उनका अनुभव हम कर ही लेते हैं। जय श्री कृष्ण।